नमस्कार, मैं हूँ सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं मोठार न्यूज़। एक मुलाकात सरपंच कार्यक्रम के तहत आज हम पहुँचे हैं गाँव ग्राम पंचायत मालनू, जहाँ से हमारे साथ सरपंच साहब हैं यहाँ के रमेश कुमार जी, जिनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार इन्होंने इस वैश्विक महामारी कोरोना जैसी महामारी में अपने ग्राम पंचायत स्तर पर इस संक्रमण से बचने के लिए यहाँ पर जो मुहिम चलाई है, किस प्रकार रणनीति बनाई है ताकि यहाँ पर अपने ग्राम पंचायत स्तर पर संक्रमण न फैले। सबसे पहले सरपंच साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते। नमस्कार सरपंच साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा किस प्रकार रणनीति बनाई गई ताकि आपके ग्राम पंचायत स्तर पर संक्रमण न फैले। रणनीति तो देखो, पहले तो जो हमारे गांव से बाहर रहते थे 100 लोग, पुणे है, महाराष्ट्र है, मुंबई है, बेंगलोर है, वहाँ मैं ग्राम पंचायत में उनके परिवार को बुलाया, उनके नाम लिखे, फिर हमने ऑनलाइन करवाया, ट्रेन से लाया, टिकट बनवाए, सब ऑनलाइन व्यवस्था की, परमिशन भी लाया कलेक्टर साहब से, और सब लोग हमने 14 दिन घर पे रखे, कुछ व्यवस्था स्कूल में की और उनके लिए खाने की व्यवस्था स्कूल से करवाई और भी भामावसा से करवाई, और गांव में जो गरीब लोग थे उनके लिए हमने खुद व्यवस्था की और यहाँ पे कोई संक्रमित नहीं फैला। और सबसे पहले जैसे लॉकडाउन होते ही इस बाली में सबसे पहले आधुनिक मशीनी से पूरे गांव के घर घर छिड़काव किया। बिल्कुल, सरपंच साहब ने बताया कि इन्होंने यहाँ पर व्यवस्था के लिए यहाँ पर जो सैनिटाइज छिड़काव किया वहाँ पर पूरे गांव में ग्राम पंचायत स्तर पर। तो सरपंच साहब, आपके यहाँ पर कोई अभी तक कोई संक्रमित पॉजिटिव केस है? नहीं, एक भी केस नहीं है। और सबके 14 दिन पूरे होने के बाद राजस्थान में सबसे बाद में नरेगा हमने स्टार्ट की। जो बाहर के लोग थे 100 लोग आने के बाद 14 दिन रखने के बाद उसके बाद हमने नरेगा स्टार्ट की है, अभी स्टार्ट की है। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, आपके द्वारा जो बाहर के प्रवासी आए उनके लिए जो क्वारंटीन वगैरह स्कूल में व्यवस्था की गई, और जो आपके द्वारा यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं, यहाँ के जो असहाय लोग हैं, जिनके जैसे लॉकडाउन के समय उनको खाने की मुसीबत आई, तो उनके लिए आपने किस प्रकार से व्यवस्था की? उनके लिए आटा, दाल, आलू, जो भी सब्ज़ी है उनके लिए हमने 20-20 दिन की राशन, जो असहाय लोग हैं उनके लिए हमने व्यवस्था की। और गायों के लिए, पशुओं के लिए हमने 1.5 महीना तक गायों को गोद ली, जिनको हरा सारा मेरी तरफ से मैंने दिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया सरपंच साहब ने कि जो यहाँ के पशु है उनके लिए भी खाने की इन्होंने व्यवस्था की, उनके लिए सरपंच साहब खुद ने उनके चारे की व्यवस्था की गई। तो सरपंच साहब, हम और भी जानना चाहेंगे कि आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आपकी ग्राम पंचायत स्तर पर कोई आर्थिक सहायता या मदद मिली है? बिल्कुल साहब, 50,000 रुपये खाते में आए थे, उनसे हमने व्यवस्था की है और अभी तक वो खाते में ही है, उसमें से खर्च नहीं किया, लेकिन जिन्होंने व्यवस्था की उनको हम खर्च देंगे उससे बिल काट। तो ये जो ग्राम पंचायत की जनता है उनके जो 2500 का ये कुछ राज्य सरकार ने 2500 रुपये भेजे हैं खातों में, उसके बारे में जैसे किस को आए वो जानना चाहिए। बिल्कुल, खाते में जिनके आए, किसानों को भी आए हैं, असहाय लोगों को भी आए हैं, और सभी के खाते में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन भी आई है। और नरेगा के अभी स्टार्ट की थी मैंने 5 दिन पहले, उसके भी पैसे तुरंत आए हैं। तो आपके यहाँ जो नरेगा में जो रोजगार पा रहे हैं वो लगभग कितने लेबर होंगे यहाँ पर? लगभग 600 लोग हैं। एक घर का एक व्यक्ति होने के 600 लोग हैं। मेरे पास में स्वीकृत नहीं था, अभी सभी नालियाँ स्वीकृत की है। अभी घर के कोई भी व्यक्ति चार्ट लगना चाहता है तो लगाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया कि यहाँ पर ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच साहब ने बताया कि जो भी बेरोजगार है अगर रोजगार पाना चाहता है तो नरेगा के तहत कार्य कर सकता है। तो सरपंच साहब, आप अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर इस कोरोना जैसी महामारी में, अब लॉकडाउन हट चुका है, तो आप इसके बचाव के लिए अपने इसके साथ जीना, इसके साथ कार्य करना है, तो आपके द्वारा अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर बचाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आपके, इससे बच के रहना हो? बिल्कुल, सभी के मास्क की व्यवस्था कर रहा हूँ मैं, जो भी नरेगा में काम कर रहे हैं उनके लिए मास्क की व्यवस्था कर रहा हूँ। और सभी लोगों को मेरा एक ही निवेदन है कि डिस्टेंस बनाए रहे और मुंह पे बांधा रहे, हाथ धोए समय पर और साफ़ सफाई से रहे, ये इनका बचाव है। बिल्कुल, सरपंच साहब ने बताया कि हमेशा मास्क मुंह पे होना चाहिए, इस बीमारी का यही इलाज है, सबसे बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, और साबुन से आप बार हाथ धोइए अगर आपके पास सैनिटाइज नहीं है तो। और सरपंच साहब, बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे से बात की। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।